करेगा, क्योंकि तेरे जुल्म में इतना असर नहीं जितना राजू की मोहब्बत में है। समझने की कोशिश करो सुमन, मैं दुर्योधन की जुबान पर अपनी बहन का नाम तक नहीं बर्दाश्त कर सका, तो वो हमारा प्यार कैसे बर्दाश्त करेगा? वो हमारे दरमियान लोहे की दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। हम अपने प्यार की गर्मी से उस दीवार को पिघला देंगे, और अगर न पिघला सके तो सर टकरा टकरा कर अपनी जान दे देंगे। तुम जज्बाती हो रही हो सुमन। तुम मुझसे मुंह मोड़कर जाना चाहते हो ना, तो जाओ, मगर इतना याद रखना, जिंदगी के जिस मोड़ पर तुम आंख उठाकर देखोगे सिर्फ मुझे पाओगे। तुम शायद मेरे बगैर रह सकते हो, मगर मैं तुम्हारे बगैर न रह सकती हूँ, न जी सकती हूँ, हाँ, मर सकती हूँ। सुमन, आज 4 दिन से वो हीरो बस्ती में नजर नहीं आया। वो हीरो कहेगा स्लिम, लुका बोल लुका। डर के भाग गया होगा। अरे कहीं घर में तो नहीं छुपा बैठा है? अरे बुढ़िया, किधर है तेरा सपोला? उसे बिल में छुपा रखी है या अपने आंचल में? बोल। अरे उसको बोल, मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल, नहीं तो चूड़ियां पहन ले, चूड़ियां। अगर उसे नहीं भेजती तो भेज दे अपनी लौंडिया को, सारी बस्ती के सामने डाल देता उसके हाथों में चूड़ियां। कहाँ जा रही उमा? उस कुत्ते के मुंह पर थूकने। पागल हो गई है, भौंकने दे उसे। लेकिन वाह कमीना, कीचड़ आदमी पर गिरे या आदमी कीचड़ पर, दोनों सूरतों में दाग तो आदमी पर ही लगता है। हम इज्जत। खिड़की बंद हो गई गुरु। अरे खिड़की क्यों बंद करती है? क्यों, अपना प्रपोजल तेरे को अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत पछताएगी। अरे तेरी लौंडिया के वास्ते अपन से अच्छा मर्द सारी बस्ती में नहीं मिलेगा। रुको उसे। तूने आशीर्वाद नहीं दिया काउन को? आशीर्वाद तो मैं उसे ऐसा दूंगा बिहारी जी कि मेरा आशीर्वाद उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके खानदान के लिए अभिशाप बन के रह जाएगा। लेकिन पहले मैं अपनी सुमन के लिए एक लड़का ढूंढकर उसके हाथ भी लेकर दूं, बस। भैया तेरा नजदीक का नजर कमजोर है का? ये मैं सामने बैठा हूँ और कहता है लड़का ढूंढकर। मुझ में कोई कमी है का? अरे सुमन को तो मैं कब से अपनी दिल की रानी बनाए बैठा हूँ, मैं लब करता हूँ। तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है ना मेरा साला बनने में? हाँ? तुम तो उसे रानी बनाना चाहते हो बिहारी जी, मैं तो सुमन का हाथ उस रामजादे के हाथ में देने के बजाय तुम्हारी पटरानी बना देना बेहतर समझता हूँ। अरे ये तो हमारी जाने बहार है। टीका तो हम दिल के सिंहासन पर बिठाएंगे। का रानी, करोगी ना हमसे शादी? दुर्योधन, उस दिन तेरी मार से वो धागा नहीं टूटा था जिसे राखी कहते हैं, लेकिन आज वो टूट गया है, क्योंकि मुझे यहाँ घसीट कर ले आने वाला एक भाई नहीं दलाल है जो अपनी बहन की भार खाना चाहता है। दुर्योधन भैया, समझदारी के कान में रिश्तेदारी का तेल डाल दे। टीका मतलब है राजी है, क्यों रानी? हाँ, मगर शादी के पवित्र बंधन में बंधने से पहले मैं तुम्हें एक हकीकत बता देना चाहती हूँ। क्या तुम उस सच्चाई को निगल सकोगे? अरे जाने मन, हम तो सच्चाई खाता हूँ, हकीकत निगल जाता हूँ। तू बताना बात क्या है? मेरे पेट में राजू का प्यार पल रहा है। अगर तुम ये झूठा निगलने को तैयार हो तो मैं शादी के लिए राजी हूँ।
जिस हरामजादे की हवस के नाग ने तेरी कोख को डसा है, आज मैं उसे डसूंगा। नहीं भैया, मैंने झूठ बोला था। राजू निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। खोलो दरवाजा, खोलो। तुम्हारे गुस्से की धार बता रही है कि तुम राजू का खून करने जा रहे हो। नहीं दुर्योधन, उसको मार देना तो बहुत आसान है, मुक्त हो जाएगा। मजा तो उसमें है कि उसको जिंदा रखो ताकि मौत के लिए तड़पे। खून का बदला खून और इज्जत का बदला बुझाया। कोई नहीं जाएगा। द्रौपदी का वस्त्राहरण अब दुर्योधन इस बस्ती के बीच में करेगा, ताकि छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबको ही पता चले कि रे बलात्कार का मतलब क्या होता है। हाँ, और इज्जत का बदला इज्जत से किस तरह से लिया जाता है, देखो तुम लोग, देखो। बिहारी जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, इस पर दया करिए। ये आपकी बेटी के सवाल है, इसकी नहीं भैया, ये सब मत कर, मैंने झूठ बोला था। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं, छोड़ दे, खोलो दरवाजा। भगवान के लिए बिहारी जी, ऐसा जुल्म मत करिए। अरे पगली कहीं की जुल्म कहाँ कर रहा है। कोई तो आगे आओ, कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को। छोड़। नहीं भैया, नहीं। राजू, छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है? चलो इधर से चलो। अरे लाल बिहारी जी, आप है तो जरूर यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा होगा। ये अलग किस्म का पैर पैतरा है। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो लोग उसकी इज्जत लूट लेंगे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। इज्जत लूटी तो नहीं ना? जब इज्जत लूट जाएगी कंप्लेन लिखाने चली आना। क्या कमीने? कमीने कुत्ते! अगर मेरी बेटी की बजाय तेरी बेटी होती तब भी तू यही कहता क्या? लटका दो बचकुंडे को, लटका दो। छोड़ दो मुझे। कुत्ते, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मेरी बहन को छोड़ दे। छोड़ दे, छोड़ दे। तेरा हाथ छोड़ता हूँ, इसे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे उसे।
सबको अपने साथ। चल। मैं तुम नहीं रहूंगी, तुम सबको फांसी पर लटका दूंगी। बस्ती वाले तुमसे डर सकते हैं, मैं नहीं। उमा नहीं, उमा नहीं, नहीं उमा, नहीं उमा, नहीं, उमा! उमा, लाल बिहारी के कुत्ते! ले चले से। दिन दहाड़े खून खराबा करता है और किसी शरीफ इंसान पे झूठा इल्जाम आंखों वाले अंधे! मेरी बहन की लुटी हुई इज्जत अपनी आंखों से देखकर भी सबूत मांगता है, कुत्ते! बंद कर दो साले को। कुत्ता बोलता है मुझे साला। हाँ, हाँ, कुत्ता है तू, कुत्ता! लाल बिहारी की फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाला पालतू कुत्ता! अब इस पिंजरे में जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। जा, तेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मैंने तुझे छूट दी, क्योंकि मैं तुझे तेरी ही बहन के खून के इल्जाम में फांसी तक पहुंचाने वाला हूं। बहुत तरक्की करेगा तू, बहुत तरक्की। ये इंस्पेक्टर की वर्दी उतार दे, उतार दे ये वर्दी, और भड़वागिरी शुरू कर दे लाल बिहारी की। बहुत पैसे कमाएगा, बहुत पैसे। और अगर कोई ना मिले ना तो अपनी माँ बहन को बिठा देना उसकी बिस्तर की रौनक बनाने के लिए। समझ क्या तल्ले? जबान को पलटकर हलक में रख साले, एक बात दबा दूंगा। रामजादे थूकता है, मुझ पर थूकता है, भड़वे पर थूका ही जाता है। ए बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। कतरे क्यों आप ऐसे बाहर हो रहे हो? क्यों अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हो इसे? सर ये कातिल है, इसने अपनी बहन का खून किया है। झूठ बोलता है ये, झूठा इल्जाम लगा रहा है ये मुझ पर। इस इंस्पेक्टर की नजरों के सामने भरे मोहल्ले में मेरी मासूम बहन की इज्जत लुटवा दी लाल बिहारी ने। मेरी माँ इसके पाँव में सर रखकर गिड़गिड़ाती रही, कानून का वास्ता देकर मदद की दुहाई देती रही, मगर ये मदद की बजाय एक मासूम लड़की की इज्जत लुटने का तमाशा देखता रहा। Shut up! You shut up! हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। लेकिन सर ये झूठ कह रहा है। झूठ और सच को परखने की तमीज है हमें। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग कानून के रखवालों को भड़वा, दलाल, छक्का और नपुंसक कहकर बुलाते हैं। तुम जैसे ऑफिसरों ने पुलिस स्टेशन को इंसाफ का मंदिर नहीं, डंडी का कोटा बना दिया है। बोली लगा दी है कानून की, उसे रद्दी समझकर। और कितने थप्पड़ चाहिए तुम लोगों के जमीर को जगाने के लिए? जालिमों की दहशत ने तुम लोगों की आत्माओं को इस कदर बेजान कर दिया है कि मजलूमों की चीखों पुकार तक तुम्हें सुनाई नहीं देती। सबके सब गूंगे बहरे हो गए तुम। मत भूलो
तुम लोगों की खामोशी उन लोगों की ताकत है जिन हरामजादों ने राजू की बहन को बेइज्जत किया है। कल वही लोग तुम लोगों की बहू बेटियों के कपड़े भी धो सकते हैं। क्या तुम में से कोई नहीं है जो उन हरामजादों के खिलाफ गवाही दे सके? लानत है तुम कायरों पर जिन्होंने डर की कोख से जन्म लिया। अपनी मुर्दा आत्माओं को जिंदा करो। बताओ मुझे। खंबा, अगर ये पतोरिया पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इसके आशिकवा को परलोक पहुंचा देना। जय बजरंगबली दरोगा जी, हम लाल बिहारी आपका स्वागत करता हूँ। जैसे सुना कि चेटी के घर भगवान पधारे, हम सर के बल चला आया। लेकिन ये सब क्या है? वो पहली बार पधारे हैं ना दरोगा जी आप, इसलिए कालेंगे आप करके समय का बर्बाद करना। वो ठंडा पीना ठंडा हाजिर है, गरम पीना गरम हाजिर है। बड़े होशियार हैं बिहारी जी आप। मुंह खोलने से पहले ही मुंह बंद करने का सामान साथ में रखते हैं। का मजाक करते हैं दरोगा जी आप? बिहारी जी मैं ठंडा नहीं पी सकता, क्योंकि ठंडा पी के मैं डंडा नहीं दिखा सकता, और डंडा दिखाना मेरी ड्यूटी में शामिल है। गरम मैं पीऊंगा नहीं, क्योंकि गरम पी के मैं बहुत गरम हो जाता हूँ, और पहली मुलाकात में गर्मी ठीक नहीं। हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। तो लाल बिहारी भी आदमी कोई आम किस्म का नहीं है दरोगा जी? चर्चा तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। वैसे बाजार कमाल का बना रखा है आपने। ये बाजार नहीं है दरोगा जी, अखाड़ा है, विद्यालय। यहाँ जोड़ो, कराटे और बक्संग सिखाया जाता है। बंद करो ये जुए का अड्डा, जो तुम कानून की आंख में धूल झोंक कर अखाड़े की आड़ में चला रहे हो। ये कमाल है भैया, एक शरीफ आदमी खामोश खड़ा है और तुम इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। है कोई सबूत तुम्हारे पास कि अखाड़ा नहीं है, शिक्षा मंदिर नहीं है, जुए का अड्डा है? देखो, मैं अगर मेरी आई पर आ जाऊं तो बाल की खाल खींच देता हूं। रही सबूत की बात, तो वो भी बहुत जल्दी ले आऊंगा। ये क्या कर रही हो? रख दो इसे। छोड़ दो मुझे, मैं अपने आप को इस दिए से जला डालना चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम?